राहुल अखिलेश लालू जी एकदम ठंड आ गई बिल्कुल। कल परसों तक तो ये बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, एकदम ठंड की शुरुआत हो गई। मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। क्या करा जाए, कल से गर्म कपड़े निकाल के पहनना ही पड़ेंगे, स्वेटर वगैरह। मोदी जी मैंने तो कल ही सफारी सूट निकाल के पहन लिया, इससे थोड़ी बहुत ठंड रुकी हुई है। वैसे भी अपने गाँव में ठंड कुछ ज्यादा ही लगती है, पता नहीं क्यों। राहुल भैया तुमने तो सफारी सूट निकाल के पहन लिया, मैं तो कल को स्वेटर निकाल के पहनूंगा। बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, एकदम ठंड की शुरुआत हो गई। अरे अमित शाह जी, आप तो शर्ट के बटन खोले फिर रहे हो, आपको ठंड नहीं लग रही है? भाई अखिलेश, हमें तो इतनी आसानी से ठंड लगती नहीं है। पता नहीं आप लोगों को अभी से ठंड क्यों लग रही है, मुझे तो गर्मी लग रही है, इसीलिए देखो मैं तो शर्ट के बटन खोले फिर रहा हूँ। वैसे मोदी जी मुझे लग रहा है आपको सबसे ज्यादा ठंड लगी हुई है, क्योंकि आप दोनों हाथों को बांधे हुए बैठे पड़े हो। क्या इतनी ज्यादा ठंड लग रही है आपको? मोदी जी इस बार अपने गाँव में ठंड की शुरुआत को जल्दी हो गई। पिछले साल तो दिसंबर के लास्ट में शुरुआत हुई थी, अभी तो दिसंबर शुरू हुआ है, अभी से इतनी ज्यादा ठंड पड़ने लगी। मेरी तो पिछले साल स्वेटर फट गई थी, शहर जाके एक स्वेटर खरीद के लाना पड़ेगी इस ठंड में। और वैसी जी कैसे बैठे हो, तुम्हें ठंड नहीं लग रही है क्या? लालू जी आप तो बात ही मत करो, आप तो जूते पहने हुए बैठे हो। आपके पास स्वेटर नहीं है तो क्या हुआ, जूते तो है ही, जूतों से भी काफी ठंड रुकती है। अब हमें तो शहर जाके जूते खरीद के लाना पड़ेंगे, स्वेटर तो है हमारे पास, कल को स्वेटर पहनना शुरू कर देंगे। क्यों मोदी जी? वैसी जी समझ में नहीं आ रहा है, तुम सब लोगों को इतनी ज्यादा ठंड लग रही है या मुझे इतनी ज्यादा ठंड लग रही है? मोदी जी आप भी बेफालतू की बात करते हो। जब ठंड आ गई, ठंड की शुरुआत हो गई तो ठंड तो लगेगी, हमें भी तो ठंड लग रही है, आपको अकेले ही ठंड थोड़ी लग रही है। मोदी जी एक काम करो, थोड़ी सी लकड़ी मंगा लो और यही में लकड़ी में आग लगा लो, उसी से तापते रहेंगे, ठंड भाग जाएगी। लालू जी ये आपने बिल्कुल सही बात बताई, ठंड आ ही गई, लकड़ी का इंतजाम करना ही पड़ेगा तापने के लिए। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अखिलेश कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा, कितनी देर से मैं बैठा पड़ा हूँ। तुम केजरीवाल जी की कम से कम आधा घंटे से दाढ़ी बना रहे हो, कितना वक्त लगेगा अभी बैठे बैठे मुझे? ये तो इंतजार की इंतहा हो गई। तुम्हारी दुकान पे जब भी बाल कटाने या दाढ़ी बनवाने के लिए आओ, इतनी देर इंतजार करना पड़ता है। देखो मोदी जी आप तो ज्यादा बोलो ही मत, आपका नंबर अभी नहीं आने वाला है। सबसे पहले शिवराज सिंह जी का नंबर आएगा, उसके बाद अमित शाह जी का, फिर लालू जी का, योगी जी का और राहुल का, उसके बाद सबसे आखिर में आपका नंबर आएगा। लेकिन अखिलेश इस तरीके से तो बैठे बैठे मुझे शाम हो जाएगी, तुम्हारी दुकान पे इंतजार बहुत करना पड़ता है। ऐसा करो अखिलेश, पहले मेरी दाढ़ी बना देना, शाम को चाय पिला दूंगा बढ़िया वाली। देखो मोदी जी ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, जिसका नंबर है नंबर लाइन से ही चलेगा। ये चाय हुए का लालच तो मुझे दो मत। माना कि आपकी चाय की दुकान है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आप मुझे चाय पिला दोगे तो मैं आपकी जल्दी दाढ़ी बना दूंगा या आपके जल्दी बाल काट दूंगा। मोदी जी ये गलत बात है, इस तरीके की बात नहीं करना चाहिए आपको। हम भी तो बैठे पड़े इस तरीके से, हमारी मिठाई की दुकान है, हम भी तो अखिलेश से कह सकते हैं कि शाम को हम तुम्हें 2 गुलाब जामुन खिला देंगे, हमें पहले दाढ़ी बना दो। लेकिन नहीं, जिसका पहले नंबर है उसका पहले ही नंबर लगेगा। शिवराज सिंह जी मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात अखिलेश से हो रही है, अखिलेश से बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, अखिलेश से भी बात कर रहे हो तुम, अखिलेश हमसे बगैर पूछे आपके बालों की पहले कटिंग थोड़ी कर देगा। अरे हम भी तो पहले से लाइन में खड़े हुए हैं, यानी कि बैठे हुए हैं दुकान पे, इंतजार तो हम भी कर रहे हैं। क्यों लालू जी? अरे अमित शाह जी आप बेफालतू में चिंता क्यों कर रहे हो, जिसका जो नंबर है शुरू से उसी के पहले बाल कटेंगे। मोदी जी के बोलने से कुछ थोड़ी होगा। मोदी जी आपको इंतजार करना है करो, नहीं तो कोई बात नहीं है, किसी दूसरे की दुकान पे चले जाओ बाल कटाने। यहाँ तो एक एक करके जो पहले आया है उसके पहले बाल कटेंगे, जो बाद को आया है उसके बाद को बाल कटेंगे। तो अखिलेश मैं अब कुछ बोल रहा हूँ, मैं आराम से बैठा तो हूँ, चुपचाप बैठा हूँ, अब भी बेफालतू में तुम बोले जा रहे हो। लेकिन अखिलेश एक बात कहूँ, तुम्हारी दुकान पे बैठे बैठे वाकई में घुटने दर्द करने लगते हैं, बाल कटाने वालों की बड़ी लंबी लाइन लगी रहती है। वैसे लालू जी एक बात बताऊं, अखिलेश से अच्छे बाल कटिंग कोई नहीं करता है, ना अखिलेश से अच्छी कोई दाढ़ी बनाता है, इसीलिए इसकी दुकान पे भीड़ लगी रहती है। अखिलेश सच सच बताना, दिन भर में कम से कम शाम तक तुम 200 रुपए कमा के उड़ते होगे इस दुकान से, बहुत कमाई करते हो तुम, बहुत भीड़ रहती है तुम्हारी दुकान पे, बहुत इंतजार करना पड़ता है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
राहुल तुम खेत पे रोटी लेके बहुत देर से आते हो, कितनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, भूख के मारे बुरा हाल था। अब दोपहर होने को जा रही है, सुबह की रोटी तुम दोपहर को लेके आए हो, अब क्या दोपहर की रोटी शाम को लाओगे? ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मोदी जी क्या करूँ, रोटी बनाने में थोड़ी देर हो गई, आपके साथ पार्टनरशिप में ये खेती करके तो मैं फंस गया। राहुल बेफालतू की उल्टी बात करती हो, फंस तुम गई या मैं फंस गया? अरे खेत पे मैं और लालू जी दिन रात मेहनत करते रहते हैं, तुम घर से खाना बना के लाती हो, इतना काम भी नहीं करोगे क्या तुम? देखो तुमने और लालू जी ने मिलके पार्टनरशिप में खेती बाड़ी करना शुरू की है। लालू जी और मैं तो यहाँ पे आराम से खेत पे मेहनत करते हैं, तुम घर से रोटी लाती हो। वैसे आज क्या लाए हो रोटी में? मोदी जी आपके सामने ये देखो ताजा ताजा मक्खन रखा है, ये मक्खन रोटी पे लगाओ और खाओ। राहुल मक्खन तो खाऊंगा ही खाऊंगा, लेकिन ये अच्छा किया तुमने, केतली में चाय लेके चले आए, खाने के बाद चाय पीने का बहुत मन करता है। मोदी जी इस केतली में चाय नहीं है, समझे? चाय नहीं है राहुल, तो फिर क्या है इस केतली में? बताओ क्या चीज लाए हो इस केतली में? लालू जी आपकी पसंदीदा चीज लाया हूँ, मेहनत करने के बाद खेत पे जो आप पीते हो, बताओ क्या है इसमें, आप ही बताओ। अरे समझ गया राहुल, समझ गया, छाछ लाए हो इसमें, मेहनत करके खेत में छाछ ही पीने का मन करता है। हाँ लालू जी आपके लिए इस केतली में ठंडी ठंडी छाछ लेके आया हूँ, जल्दी से आ जाओ मोदी जी, नहीं तो सारी की सारी रोटी खा जाएंगे, आ जाओ जल्दी। केजरीवाल जी तुम यहाँ पे कैसे बैठी हो, अपने खेत पे काम नहीं कर रहे हो तुम? राहुल क्या बताओ, मेरे घर से अभी तक रोटी नहीं आई है, भूख के मारे बुरा हाल है, अभी घर से कोई रोटी लेके आया ही नहीं है, खेत पे रोटी का इंतजार कर रहा हूँ, खेत पे सुबह से मेहनत करे जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक खाना नहीं खाया है मैंने। अरे केजरीवाल जी चिंता क्यों करती हो, लो हमारे साथ एक दो रोटी खा लो। नहीं मोदी जी, जब मैं एक दो रोटी खा लूंगा तो आपको और लालू जी को रोटी कम पड़ जाएगी। अरे ऐसे कैसे कम पड़ जाएगी, जब तुम्हारी घर से रोटी आएगी तीनों लोग मिलके खा लेंगे। लो छाछ पियो, राहुल केतली में ठंडी ठंडी छाछ लाया, पी लो, और मानो को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लालू जी, योगी जी, राहुल, जब बात हद से बाहर हो गई तो आज मैंने तुम लोगों को बुलाया है, आज तुम लोगों को मेरा पैसा देना ही होगा। ये बताओ तुम लोग मेरी किराना दुकान से सारा का सारा सामान लेके उधार खाते रहे, अब मैं पैसे मांग रहा हूँ, तुम लोग दे नहीं रहे हो। अरे मेरे पैसे चुकाओ। मोदी जी एक बात बताओ, पैसे देने को हम क्या मना करते हैं? इस बार खेत कट के आएंगे, फसल आएगी, तुरंत तुम्हारा उधार मैं तो चुका दूंगा। लालू जी इस बात को तो तुम 1 साल से कह रहे हो, 2 फसल निकल चुकी है, अभी तक तुमने मेरा उधार तो चुकाया नहीं है, ऊपर से तुम केजरीवाल जी की दुकान से सामान खरीद रहे हो। अरे कम से कम तुम मेरी दुकान से सामान खरीदते रहते, किराना दुकान से, तो मुझे सुकून रहता। योगी जी, राहुल, तुम बताओ तुम पैसे कब चुकाओगे? मोदी जी कितने पैसे हैं मेरे ऊपर, आप बेफालतू में परेशान करते रहते हो, घर से बुला के लाए हो, बताओ कितने रुपए हैं आपके? अभी चुकाता हूँ मैं सारे के सारे पैसे आपके। तुम्हारे ऊपर योगी जी 1.5 लाख रुपया, 1,50,000 रुपए, तुम मेरी दुकान से 1,50,000 रुपए का सामान लेके उधार खा चुकी हूँ। अरे मोदी जी 1.5 लाख रुपया तो बहुत ज्यादा रुपया है, मुझे लगता है आप फेंक रहे हो, आपकी फेंकने की आदत बहुत है। मोदी जी इतने रुपए नहीं हो सकते, मुझे साफ साफ बताओ। देखो योगी जी, जो तुम सामान मेरी किराना दुकान से ले गए हो, सारा का सारा मेरे इस पर्ची में लिखा हुआ है। तुम 10 लीटर सरसों का तेल ले गए थे, 200 रुपए का गरम मसाला ले गए थे, 2 किलो चीनी ले गए थे, 500 रुपए की अरहर की दाल ले गए थे। मोदी जी ये बात आप गलत बोल रहे हो, अरहर की दाल तो मैं 500 रुपए की नहीं ले गया हूँ, मैं 100 रुपए की अरहर की दाल ले गया था। अब तुम कहोगे 1000 रुपए के चावल भी नहीं ले गए थे, इस पर्चे में 1000 रुपए के चावल लिखी हुई है। हाँ बिल्कुल, 1000 रुपए के चावल मैं तो नहीं ले गया था। अरे मोदी जी, आपने तो योगी जी के गलत रुपए लिख रखे अपने पर्चे पर, मेरे ऊपर आपके कितने उधार है, मेरे रुपए बताना, कहीं मेरे भी तो गलत रुपए नहीं लिख रखे। राहुल तुम्हारे ऊपर 6 लाख का उधार है, 6 लाख रुपए का सामान लेकर तुम मेरी किराना दुकान से खा चुकी हो। 6 लाख रुपए का मैं क्या सामान खा गया मोदी जी, ये गलत पर्चा है, मैं इसको नहीं मानता। राहुल मेरे मुनीम जी यानी कि अखिलेश जी तुम्हें एक एक सामान बताएंगे क्या क्या तुम मेरी दुकान से ले गए हो। अखिलेश जी बताइए। देखो राहुल जी, 2 साल पहले सबसे पहले तुम 1 क्विंटल चावल ले गए थे मोदी जी से, और जब तुम्हारे घर का निर्माण हो रहा था तुमने 50,000 रुपए नगद लिए थे मोदी जी की दुकान से। ऐसे मैं कहाँ तक पढ़ के सुनाऊं? इस तरीके से तुम 6 लाख रुपए का सामान ले गए हो, जल्द से जल्द मोदी जी का उधार चुकाओ, सब लिखा हुआ है इसमें। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस तरीके से तुम 6 लाख रुपए का सामान ले गए हो, जल्द से जल्द मोदी जी का उधार चुकाओ, सब लिखा हुआ है इसमें। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे केजरीवाल सामने से हटो, हटो सामने से, मेरी साइकिल के सामने से हटो,
कैसे रोड पर सामने चल रहे हो तुम? एक तो मेरी साइकिल का हैंडल जरा सा भी इधर उधर को नहीं मोड़ रहा है। इस साइकिल पर भी इतना भारी व्यापार करना मुश्किल हो रहा है। लगता है मोटरसाइकिल खरीदना पड़ेगी। अरे मोदी जी बेफालतू की बात करते हो। जिस तरीके से तुम इस साइकिल पर सामान लाते हुए हो उस तरीके से तो तुम्हें ट्रक की जरूरत पड़ेगी, मोटरसाइकिल की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। अरे साइकिल के ऊपर इतना सामान लेकर कोई चलता है? मैं चलता हूँ केजरीवाल, देखो साइकिल पर इतना सामान लेकर चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? जाकर अपनी गेहूं की कटाई करो भाई। ये मैंने इतना बड़ा व्यापार इस साइकिल पर ही तो व्यापार करके फैलाया है। लेकिन केजरीवाल एक बात बताऊं, इस पर इतना वजन लेकर चलना बड़ा मुश्किल होता है। अब तुम देख ही रहे हो मेरे साइकिल के ऊपर इतने बोरे लदे हुए हैं और मैं सबसे पीछे बैठा हुआ हूँ। अरे मोदी जी तेजी से अपनी साइकिल चलाओ, तेजी से चलाओ। अरे मेरी साइकिल आपकी साइकिल से टकराई। अरे आप इतना ज्यादा वजन लाद लेते हो इस साइकिल के ऊपर और पीछे वाले यात्रियों को दिक्कत होती है। अब देखो आप इतने हल्के हल्के साइकिल चला रहे हो, मेरी साइकिल अभी आपकी साइकिल से टकरा के बच गई। जब राहुल इतनी तेजी से अपनी साइकिल को लेके चलोगे तो तुम्हारी साइकिल तो मेरी साइकिल से टकराई जाएगी। अब देख रहे हो मेरी साइकिल के ऊपर कितना वजन लदा हुआ है। तुम्हारी साइकिल के ऊपर तो आइसक्रीम की छोटी सी पेटी है बस। तुम साइकिल पर आइसक्रीम का व्यापार करके अच्छी कमाई कर रहे हो। अरे मोदी जी राहुल तुम दोनों लोग तो साइकिल से व्यापार करके अच्छा कमा रहे हो। मैं तो भाई बस खेती बाड़ी में ही अपना हाथ आजमा रहा हूँ। जब इस खेती बाड़ी में कुछ नहीं बचने लगेगा तो मैं भी एक साइकिल खरीद लूंगा और साइकिल से आप ही की तरह व्यापार करूंगा। लेकिन मोदी जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप गांव-गांव जाकर ये कबाड़ा खरीदते हो और कबाड़ के बोरे इस साइकिल पर लाद कर शहर ले जाते हो, शहर ले जाकर इन्हें बेचते हो, अच्छा प्रॉफिट करते हो। लेकिन ये इतने ज्यादा कबाड़ के बोरे लेकर आप साइकिल पर चल कैसे लेते हो? केजरीवाल आज तो मेरी साइकिल पर कोई खास बोरे नहीं है। आज तो कम से कम मेरा मुंह तो दिख रहा है सामने। कल तो इन बोरों से मेरा मुंह तक ढक गया था। मैं अंदाजे से बस साइकिल को चला के ले गया था शहर तक। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।